गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम करेंगे आपका लेक्चर नंबर 7 ऑफ योर यूनिट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बेटा कल हमने किया था आपका क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में हमने निकाला था कि आप जो आपके एनोड या कैथोड प्रोडक्ट है वो कितने बन रहे हैं, वो आप किससे निकाल सकते हो, किस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। तो कल हमने डिराइव किया था आपका फैराडे फर्स्ट लॉ, जिससे हमने क्या निकाला था कि आप वेट कैसे निकाल सकते हो, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाल सकते हो। ठीक है बेटा, तो आज हम करेंगे आपका फैराडे सेकेंड लॉ। क्या करेंगे? फैराडे सेकेंड लॉ। फैराडेज सेकेंड लॉ। बेटा फैराडे सेकेंड लॉ जो है बताने से पहले मैं आपको कुछ एक डायग्राम बना देती हूँ जो जिससे आपको लॉ ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है बेटा, तो देखो यहाँ पे फैराडे जो सेकेंड लॉ है बेटा गिवन किसके लिए दिया गया था? फैराडे सेकेंड लॉ सीरीज कनेक्शन के लिए दिया गया था। सीरीज कनेक्शन आपका क्या होता है? जब आप एक से ज्यादा या दो से ज्यादा जब आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को आपस में कंबाइन कर देते हो तो उसको आप बोलते हो सीरीज कनेक्शन। तो आपका जो फैराडे लॉ था बेटा सेकेंड लॉ, वो था किसके लिए गिवन था? सीरीज कनेक्शन के लिए दिया गया था। तो पहले हम एक सीरीज कनेक्शन बना के देख लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम क्या रखते हैं? दो इलेक्ट्रोड लेते हैं। ये हमने दोनों इलेक्ट्रोड ले लिए। ठीक है बेटा, हम इसके अंदर क्या डालते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डालते हैं, या आप इलेक्ट्रोलाइट कह सकते हो उसको। तो इसमें हमने इलेक्ट्रोलाइट डाला है, ये आपका इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है बेटा, सीरीज कनेक्शन में आपका क्या होता है? आपके ये जो है इंटरनल जो अंदर की साइड आपको दिख रहे हैं इलेक्ट्रोड, ये दोनों आपस में कनेक्ट होते हैं। ठीक है बेटा, बात हुई बाकी दो की, तो ये क्या करते हैं? ये बैटरी से कनेक्ट होते हैं। ठीक है बेटा, ये आपका क्या होता है? ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है मान लो, और ये आपका बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है बेटा, तो ये आपका क्या हुआ? पॉजिटिव टर्मिनल से कौन सा कनेक्ट होता है? हमेशा एनोड। ठीक है, और नेगेटिव टर्मिनल से कौन सा कनेक्ट होता है? कैथोड। ठीक है, एक सेल में एनोड आ चुका, आपको पता है एनोड है, तो आपका ये दूसरा कौन सा होगा? कैथोड होगा। और ये आपका क्या होगा? ये एनोड होगा, क्योंकि इस सेल में क्या है? कैथोड ऑलरेडी है, तो ये आपका क्या होगा? एनोड होगा। ठीक है बेटा, तो इस टाइप की कनेक्शन को आप बोलते हो सीरीज कनेक्शन। अब एक बात मैं इसमें बताना चाहूंगी आपको कि इस बैटरी से जितना करंट इन दोनों सेल में जा रहा है, क्या जाएगा? बैटरी तो एक ही है और दोनों सेल को कनेक्ट करे, यानी कि आप कह सकते हो कि जो आपने करंट दिया है इसमें वो क्या रहेगा? सेम रहेगा दोनों सेल्स के लिए। ठीक है, और सेम टाइम पे दे रहे हो तो टाइम भी आपका क्या रहेगा बेटा? सेम रहेगा। ठीक है, तो आपका फैराडे सेकेंड लॉ जो है सीरीज कनेक्शन के लिए दिया गया था। सीरीज कनेक्शन के लिए दिया गया था। क्या कहा था बेटा फैराडे लॉ ने? फैराडे लॉ ने कहा था, या फैराडे ने कहा था कि अगर आपका क्या है, आपका इलेक्ट्रोलाइट सीरीज कनेक्शन में है, यानी कि आपके एक से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आपस में कनेक्ट है, तो जो आपके प्रोडक्ट बनेंगे एनोड और कैथोड प्रोडक्ट, सपोज इस एनोड पे प्रोडक्ट आपका ए बन रहा है, इस कैथोड पे प्रोडक्ट आपका बी बन रहा है, इस एनोड पे प्रोडक्ट आपका सी बन रहा है, और इस कैथोड पे आपका प्रोडक्ट बन रहा है डी। ठीक है, तो बेटा उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि जो वेट है आपका
इन प्रोडक्ट्स का जो वेट है वो उनका जो रेशियो है इक्वल होगा टू द रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट मास। यानी कि क्या कह सकते हैं आप, वेट ऑफ प्रोडक्ट ए, वेट ऑफ प्रोडक्ट बी, रेशियो ऑफ वेट ऑफ प्रोडक्ट सी एंड वेट ऑफ प्रोडक्ट डी इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट मास। तो इक्विवेलेंट मास को आप ई से डिनोट करते हो, ठीक है। तो आप कह सकते हो इक्विवेलेंट मास ऑफ ए, इक्विवेलेंट मास ऑफ बी रेशियो इक्विवेलेंट मास ऑफ सी रेशियो इक्विवेलेंट मास ऑफ डी। ठीक है बेटा, ठीक है। तो ये आपका फैराडे सेकेंड लॉ है। तो फैराडे ने क्या कहा था कि अगर आपका क्या है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल सीरीज कनेक्शन में है, उनका जो लॉ है सीरीज कनेक्शन के लिए ही दिया गया था। तो उन्होंने क्या कहा था, अगर आपके इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है सीरीज कनेक्शन में है तो जो आपके प्रोडक्ट बन रहे हैं एनोड और कैथोड वो क्या होंगे, जितने प्रोडक्ट बनेगा उनका रेशियो इक्वल होगा किसके रेशियो के बराबर, जो उन प्रोडक्ट जो बने हैं आपके मेटल बना है या गैस बना है उनके रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट मास, ठीक है, उनके इक्विवेलेंट मास के रेशियो के बराबर हुआ है। ठीक है बेटा, तो एक बार इसकी स्टेटमेंट लिख लो। फॉर एनी सीरीज कनेक्शन of 2 or more electrolytic cell the ratio of weight of प्रोडक्ट पीडीटी मतलब प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट मास। ठीक है बेटा, तो अगर आप देखो ये सेम वही स्टेटमेंट है जो ऊपर दी है, क्या कि अगर आपका क्या है कनेक्शन जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कैसे है सीरीज कनेक्शन में प्रेजेंट है, तो जो आपके प्रोडक्ट बनेंगे उनका जो वेट होगा, वेट ऑफ प्रोडक्ट जो आपका प्रोडक्ट बनेगा उनका जो वेट होगा उनका रेशियो ऑफ वेट ऑफ प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट मास। ठीक है बेटा, इसको मैं आपको प्रूव करके दिखाती हूँ। मान लो आपका क्या है, ये आपका मान लो यहाँ पे आपके दो प्रोडक्ट बने हैं W1 और W2, तो आपका क्या होगा वेट रेशियो ऑफ वेट ऑफ प्रोडक्ट 1 का वेट प्रोडक्ट 2 का वेट इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकेंड लॉ, इक्वल होगा किसके इक्विवेलेंट मास के रेशियो के बराबर होगा कि आपके दो, अगर मान लो दो प्रोडक्ट आपके बन रहे हैं, कैथोड और एनोड प्रोडक्ट आपके बन रहे हैं, सपोज आपके इलेक्ट्रोलाइटिक जो सीरीज बनाई है आपने सीरीज कनेक्शन में आपके दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो क्या होगा फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग क्या बताया गया कि जो रेशियो होगा उन दो प्रोडक्ट के वेट का जो रेशियो होगा इक्वल होगा किसके बराबर, रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट मास। ठीक है, तो इसको मैं आपको प्रूव करके दिखाती हूँ कि ये आपने कैसे डिराइव किया। ठीक है, ये आपके कैसे दो प्रोडक्ट बने ये भी मैं आपको अभी बताती हूँ। ठीक है बेटा, तो हम एक बार मैं इसको आपको प्रूव करके दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छे से और समझ में आ जाए। तो बेटा मान लो आपकी ये सीरीज कनेक्शन है, ठीक है, विद एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको। ये आपकी बेटा सीरीज कनेक्शन है, इसमें मैंने जो इलेक्ट्रोलाइट डाला है वो मान लो क्या है सिल्वर नाइट्रेट डाला है, इसमें AgNO3, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट डाला है, और इसमें मैंने डाला है कॉपर सल्फेट।
ठीक है, इसमें हमने क्या डाला है, सिल्वर नाइट्रेट डाला है और इसमें डाला है कॉपर सल्फेट और ये आपकी सीरीज है। तो आपके एनोड पे तो प्रोडक्ट बनते नहीं है, क्यों नहीं बनते, ये जो है बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही है। एक और बात, यहाँ पे जो मैंने एनोड लिया है या फिर कैथोड जो लिया है, दोनों ही मैंने क्या ले लिए, सिल्वर के ले लिए, ठीक है। और इस सेल में जो एनोड और कैथोड है बेटा, वो दोनों मैंने ले लिए किसके, कॉपर के लिए, ठीक है बेटा। तो आपके पूरा सेल कंप्लीट हो गया है। इलेक्ट्रोलाइट है AgNO3 और CuSO4। इस सेल में आपके जो इलेक्ट्रोड है वो किसके है, सिल्वर के है, और उस सेल में किसके है, कॉपर के है। तो ये बिल्कुल सेल कैसा हो गया, जैसा मैंने आपको रिफाइनिंग ऑफ मेटल में पढ़ाया था कि आप क्या ले रहे हो, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन जो ले रहे हो उसी का इलेक्ट्रोड ले रहे हो, उसी मेटल का इलेक्ट्रोड ले रहे हो, ठीक है बेटा। तो आपने देखा था कि इलेक्ट्रोड जो आपका रिफाइनिंग प्रोसेस में क्या थे, एनोड पे प्रोडक्ट नहीं बन रहे थे। तो यानी कि एनोड पे यहाँ प्रोडक्ट नहीं बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे वो मैं आपको अभी बताऊंगी, ठीक है। तो मान लो आपका क्या है ये सीरीज है, तो हम पहले देखते हैं कि आपके इस सेल में, ये जो आपका सेल है AgNO3 जिसमें इलेक्ट्रोलाइट है, हम इसमें देखते हैं कि कौन कौन से आपके एनोड और कैथोड प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। उसके बाद ही आप पता लगाओगे, जब आपको पता होगा कि प्रोडक्ट क्या बनेगा तभी तो आप पता लगाओगे कि क्या बोलते हैं वेट कितना होगा उस एनोड प्रोडक्ट का, या फिर इक्विवेलेंट मास कितना होगा, ठीक है बेटा। तो हम प्रोडक्ट पता लगाते हैं पहले। तो मान लो पहला सेल लेते हैं हम, तो पहले सेल में आपका क्या है, AgNO3 हमने एक्वस लिया है, सेम हमने CuSO4 कॉपर सल्फेट भी एक्वस लिया है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हमारा क्या है, हम पहले क्या करते हैं, एनोड और कैथोड में डिवाइड कर लेंगे इसको। सेम इसी मेथड से क्या करो ताकि आपको आसानी हो, ठीक है। तो एनोड क्या है आपका बेटा, एनोड आपका पॉजिटिव टर्मिनल होता है जिसपे होती है ऑक्सीडेशन, कैथोड आपका नेगेटिव टर्मिनल है जिसपे आपकी होती है रिडक्शन, ठीक है बेटा। तो एनोड पे कौन जाएगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, यानी कि आपका कौन सा पार्ट जाएगा, एनायन पार्ट जाएगा, क्योंकि एनायन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो AgNO3 में एनायन पार्ट आपका कौन सा है, AgNO3 में जो आपका एनायन पार्ट है वो है NO3 नेगेटिव, ठीक है बेटा। और दूसरा जो है आपका, दूसरा कौन सा होगा, वाटर होगा, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में है और वाटर के पास क्या है, बोथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की प्रॉपर्टी होती है। और तीसरा जो होगा वो आपका क्या होगा, Ag होगा, ठीक है बेटा, Ag होगा आपका। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका होगा इन तीनों में से। तो मैंने आपको बताया था कि एनोड पे ऑक्सीडेशन उसका होगा जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लो हो। तो अपनी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज चेक करो साथ के साथ। तो NO3 जो है H2O, वो भी कौन सा वाला, ऑक्सीडेशन वाला पार्ट कहाँ आता है, 21 पे आता है। NO3 नेगेटिव जो है बेटा आपका 20 पे आता है। और आपका Ag जो है सिल्वर आपका आता है 19 पे, यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम किसका हुआ, सिल्वर का हुआ। तो सिल्वर जो है आपका Ag वो क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सिल्वर ने क्या किया, सिल्वर ने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके Ag पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। यानी कि एनोड जो हमारा प्रोडक्ट मिलेगा हमें, सॉरी एनोड प्रोडक्ट मिलेगा, या आप कह सकते हो एनोड में से जो आयन निकला वो क्या निकला, Ag पॉजिटिव निकला, ठीक है, ये निकला। अब बात करते हैं कैथोड की। तो कैथोड आपका क्या है, इसी सेल का कैथोड लेंगे हम। तो आपके कैथोड पे, कैथोड कैसा है, नेगेटिव टर्मिनल है और उस पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो आपका AgNO3 जो आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया था उसमें क्या बोलते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा है, Ag, पॉजिटिव आयन कौन सा है, Ag पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव आयन यानी कि कैटायन किसके पास जाता है, कैथोड के पास जाता है। कैटायन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज आयन हमेशा नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हुआ, Ag पॉजिटिव हो गया एक। तो दूसरा आपका कौन सा हुआ बेटा, वाटर हुआ है H2O। और तीसरा आपका क्या हुआ है, जो आपका इलेक्ट्रोड लिया है आपने सिल्वर का, ठीक है। तो आपका कैथोड पे किसका रिडक्शन होगा, कैथोड पे रिडक्शन उसका होगा जिसका
स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, हाई होता है। तो इनमें से स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसका हाई है, ये आपका H2O कौन सा वाला है, रिडक्शन वाला है। तो रिडक्शन वाला H2O आता है 7 नंबर पे, ठीक है। सिल्वर जो है आपका आता है 19 नंबर पे, ठीक है बेटा। तो अब Ag जो है, Ag को तो हम वैसे ही छोड़ देते हैं, क्यों, क्योंकि Ag जो है आपका सिल्वर मेटल है, ठीक है। तो आपका क्या है, कैथोड पे किसका रिडक्शन होगा, कैथोड का किसका रिडक्शन होगा, यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किसका होगा, कौन ऐसा आयन आएगा जो कि इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन Ag तो कर नहीं सकता, क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, Ag नेगेटिव बन जाएगा, जो कि कभी पॉसिबल होता ही नहीं है, ठीक है। तो कौन गेन करेगा, आपका Ag पॉजिटिव करेगा, इसलिए हम इन दोनों में से कौन सा लेंगे, ये वाला लेंगे, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे किसका रिडक्शन हो रहा है, Ag पॉजिटिव का। तो क्या करेगा, Ag पॉजिटिव जो है आपका क्या करेगा, Ag पॉजिटिव, कैथोड में से कौन से आयन निकले थे, पहले ये देखो, कैथोड में से क्या निकला था, कैथोड आपका किसका, सॉरी एनोड आपका किसका था, एनोड में से कौन से आयन निकले थे, एनोड में से Ag पॉजिटिव के आयन निकले थे। एनोड आपका किसका था, सिल्वर का था। तो क्या कर रहा था, सिल्वर अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके किसमें, Ag पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा था, यानी कि एनोड में से आपके Ag पॉजिटिव के आयन निकलेंगे सॉल्यूशन में, और यही Ag पॉजिटिव के आयन जो आपका ये है, ये वही Ag पॉजिटिव है जो कि आपका किस में से है, एनोड में से निकला। तो यही Ag पॉजिटिव के आयन कहाँ जाएंगे, आपके कैथोड के पास जाएंगे, क्योंकि इनको एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, पॉजिटिव साइन है, ठीक है। तो आपका क्या होगा, कैथोड के पास जाएंगे और क्या करेंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे, क्योंकि कैथोड आपका नेगेटिव टर्मिनल होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, तो उससे इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, Ag में कन्वर्ट हो जाएंगे, किसमें बेटा, Ag में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो, यानी कि कन्वर्ट हो जाएंगे Ag में। तो आप देख सकते हो कि इस सेल में आपका कौन सा मेटल बना है, सिल्वर मेटल, सिल्वर मेटल बना है आपका इसमें, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि एनोड पे तो कोई प्रोडक्ट बन ही नहीं रहा, ठीक है। क्या हो रहा है, एनोड में से आप क्या करते हो, रिफाइनिंग ऑफ मेटल में बेटा क्या ले रहे थे, ये इम्प्योर ले रहे थे रॉड, ये इलेक्ट्रॉन इम्प्योर ले रहे थे। तो इसमें से क्या रहे थे, Ag पॉजिटिव के आयन निकल के सॉल्यूशन में जा रहे थे, और यही Ag पॉजिटिव वाले कैथोड की तरफ जा रहे थे इलेक्ट्रॉन गेन करके, इसके ऊपर यहाँ ऐसे डिपॉजिट हो रहे थे, और ये इलेक्ट्रॉन आपकी थिक हो गई थी, ठीक है, क्योंकि ये प्योर मेटल की थी आपकी, ठीक है बेटा। तो यहाँ आप देख सकते हो कि इस सेल में आपका प्रोडक्ट क्या बना है, कौन सा मेटल बना है, आपका सिल्वर मेटल बना है, यानी कि Ag बना है, ठीक है। यानी कि एनोड पे कोई प्रोडक्ट बना ही नहीं है, एनोड पे तो सिर्फ आयन है, आपका आयन निकल रहे हैं, ठीक है। तो आपका इस सेल में से कौन सा प्रोडक्ट मिला आपको, Ag मिला। अब देखते हैं इसमें से, तो अगर सेकंड सेल, ये आपका फर्स्ट सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल था, अगर सेकंड सेल की आप बात करो तो सेकंड सेल में बेटा आपका क्या है, सेकंड सेल के पहले एनोड और कैथोड डिवाइड कर लेते हैं। एनोड आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, क्या होगा उस पे, ऑक्सीडेशन। कैथोड आपका क्या है, कैथोड आपका है नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और उस पे होगा रिडक्शन। तो आपने इलेक्ट्रोलाइट कौन सा लिया है, CuSO4 लिया है, और एक्वस मीडियम में लिया है। तो CuSO4 में से आपका एनायन पार्ट कौन सा है, यानी कि नेगेटिव चार्ज आयन कौन सा है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज आयन ही पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास जाएगा, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज आयन कौन सा है, SO4 2 नेगेटिव। दूसरा आपका क्या है, H2O, और तीसरा आपका क्या है, कॉपर, ठीक है बेटा। तो इनमें से ये तो आपको पता ही है कि आपका क्या था, ये सेल तो मैं आपको करवा ही चुकी हूँ, ठीक है। अगर कैथोड की बात करें, जो आपने रिफाइनिंग ऑफ कॉपर करवाया था, मैंने आपको एक एग्जांपल ऐसा करवाया था, तो उसमें क्या था बेटा आपका, अगर मैं वैसे ही बता दूं तो यहाँ पे भी रिडक्शन आपका इस सीरीज में से चेक करो तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होगा, यानी कि ये रिड्यूस होगा। तो यहाँ पे क्या था, ये एनोड हमने क्या लिया है, कॉपर का लिया है, ये इम्प्योर कॉपर की थी, ये प्योर कॉपर की थी। तो यहाँ पे क्या था, इम्प्योर में से क्या हो रहे थे, Cu2 पॉजिटिव आयन निकल रहे थे, और किसके पास जा रहे थे, कैथोड के पास जा रहे थे। और कैथोड के पास जाके क्या कर रहे थे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये Cu2 पॉजिटिव क्या कर रहे थे बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कन्वर्ट हो रहे थे किसमें, Cu में, कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो रहे थे, और वो कॉपर मेटल यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा था,
यानी कि आप देख सकते हो ये जो सीरीज है आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की, इन दोनों में आपका क्या प्रोडक्ट बन रहा है, एक में तो सिल्वर मेटल बन रहा है और दूसरे में कॉपर मेटल बन रहा है। ठीक है, तो ये तो प्रूव हो गया कि एनोड जो है, एनोड पे कोई प्रोडक्ट नहीं बन रहा है इन सीरीज में। ठीक है, किस पे बन रहा है, कैथोड पे बन रहा है। तो एक कैथोड पे आपका सिल्वर मेटल बन रहा है और दूसरे पे आपका कौन सा, कॉपर मेटल बन रहा है। तो जब आपको पता है कि दो प्रोडक्ट बन रहे हैं तो आप फैराडे के अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकंड लॉ आप क्या लिख सकते हो कि वेट ऑफ द रेशियो ऑफ वेट ऑफ सिल्वर टू द वेट ऑफ कॉपर इज इक्वल टू द इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर मेटल रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर मेटल। ठीक है, तो ये जो है आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया फैराडे सेकेंड लॉ। फैराडे सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग आपके कौन से मिले हैं, दो ये मिले हैं, दो क्या बोलते हैं प्रोडक्ट मिले हैं। तो वेट ऑफ सिल्वर या फिर आप कह सकते हो रेशियो ऑफ वेट ऑफ सिल्वर टू वेट ऑफ कॉपर विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर टू इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर। ठीक है बेटा, यहां से ये प्रूव हो गया। अब आपको पता है इक्विवेलेंट मास आप कैसे निकालते हो, इक्विवेलेंट मास आपका कैसे निकलता है बेटा आप, चलो हम वेट का कर लेते हैं। वेट आपका कैसे निकलता है, वेट आपको पता है क्या होता है, इक्विवेलेंट मास मल्टीप्लाई बाय आई मल्टीप्लाई बाय टी। अगर हम किसके लिए निकाले, सिल्वर के लिए निकाले तो अपॉन आपका क्या ये होगा इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर अपॉन 96500। यहाँ पे हमने क्या किया था, मॉलिक्यूलर मास लिया था और नीचे आपका एनएफ फैक्टर आया था। मैंने आपको बताया था कि इक्विवेलेंट जो मास होता है बेटा क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास को जब आप एनएफ फैक्टर से डिवाइड करते हो तब जाके आपका इक्विवेलेंट मास निकलता है। तो आप ये कह सकते हो, तो ये आपकी हो गई इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अगर मैं वेट निकालू किसका, कॉपर का निकालू, तो वेट ऑफ कॉपर क्या होता है, इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर, जो हमने फैराडे फर्स्ट लॉ किया था। ये आपकी इक्वेशन कैसे, अकॉर्डिंग टू फैराडे फर्स्ट लॉ ये क्या होगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर मल्टीप्लाई बाय आई मल्टीप्लाई बाय टी अपॉन 96500। ठीक है बेटा, तो यहां से मैं आपको ये फिर से प्रूव करके दिखाती हूँ। तो ये आपका हो गया सेकेंड इक्वेशन। ठीक है बेटा, अब आप यहां से देख सकते हो कि आपके इस सीरीज में क्या है, करंट सेम फ्लो हो रहा है दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में और टाइम भी सेम ही रहेगा। ठीक है, 10 सेकेंड 20 सेकेंड के लिए आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हो तो टाइम भी आपका सेम रहेगा दोनों सेल्स के लिए। करंट जो दे रहे हो आप वो भी सेम रहेगा। तो अगर आप इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड करते हो इक्वेशन सेकेंड से, मैं यहां लिख रही हूं, तो अगर बेटा आप इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड करोगे इक्वेशन सेकेंड से आपको क्या मिलेगा, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकेंड, क्या मिलेगा आपको, वेट ऑफ एजी अपॉन वेट ऑफ कॉपर कितना है आपका। जब इक्वेशन को डिवाइड करोगे देखो ये सेम है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये सेम है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपका बचा क्या, आपका बचा क्या है, इक्विवेलेंट मास ऑफ एजी अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर। तो फिर से आपका फैराडे सेकेंड लॉ प्रूव हो गया है कि आपका जो रेशियो होता है वेट ऑफ प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट मास, या फिर आप कह सकते हो विल बी इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट मास। ठीक है बेटा, तो यहां से आपका फैराडे सेकेंड लॉ प्रूव होता है। फैराडे फर्स्ट लॉ क्या था आपका, फैराडे फर्स्ट लॉ क्या कह रहा था कि जो वेट है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जितना आप चार्ज सप्लाई करोगे। ठीक है, तो ये आपका फैराडे सेकेंड लॉ है। ठीक है बेटा, तो कल हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। मैं आपको बता देती हूँ अभी, आप आज के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि न्यूमेरिकल पार्ट में कल हम फैराडे फर्स्ट लॉ और फैराडे सेकेंड लॉ पे दोनों पे कंबाइंड न्यूमेरिकल्स करेंगे। आज हम न्यूमेरिकल्स करने वाले थे फैराडे फर्स्ट लॉ पे, पर मैंने फैराडे सेकेंड लॉ भी आपको करवा दिया ताकि हम दोनों की कंबाइंड न्यूमेरिकल्स कर सके। ठीक है, तो मैं आपको जो यूज होने वाले कल की क्लास में जो आपको फॉर्मूले यूज होने वाले एक बार वो बता देती हूँ। ठीक है बेटा,
तो बेटा हम अभी जो कल न्यूमेरिकल पोर्शन में आपके जो फॉर्मूले यूज होंगे वो बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो पहला जो फॉर्मूला है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो कौन सा है, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का। तो नंबर ऑफ मोल्स आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, कल मैंने बताया था I मल्टीप्लाई बाय T अपॉन 9650 मल्टीप्लाई बाय NF फैक्टर, ठीक है बेटा। ये n आपका कैसे आया, मैंने आपको बताया था n आपका कैसे आया, यहाँ बता रही हूँ, फिर से एक बार रिवाइज करवा रही हूँ। n आपका कैसे आया, जब आपने वेट अपॉन, यहाँ आपका क्या था, एक और टर्म थी जिसको आप मॉलिक्यूलर मास कह रहे थे, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे वेट था, यहाँ मॉलिक्यूलर मास था, तो जब आप वेट को डिवाइड करते हो मॉलिक्यूलर मास से तो वो आपका बनाता है नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हम कल यूज करेंगे। दूसरा आपका क्या है बेटा, आप वेट जो है कैसे निकाल सकते हो, अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स पता है और आपको मॉलिक्यूलर मास पता है तो उससे भी आप निकाल सकते हो, यही फॉर्मूले से कि W को एक साइड रखो वेट और ये आपका वहां चला जाएगा। तीसरा जो है आपका वॉल्यूम, तो बेटा वॉल्यूम आप कैसे निकाल सकते हो, आपको पता होगा कि 1 मोल में आपकी कितनी वॉल्यूम होती है, 22.4 लीटर होती है, ठीक है। तो अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स पता है तो उसी से इसे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो आप लिख सकते हो वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, n मल्टीप्लाई बाय, आपको पता है कि 1 मोल में इतने लीटर वॉल्यूम होती है, तो n मोल में सपोज 8 मोल्स के लिए निकालना है तो आप क्या करोगे, वॉल्यूम 8 मल्टीप्लाई बाय 22.4 लीटर, ठीक है। दूसरा आप एक और मेथड से, एक तो ये है आपका मेथड वॉल्यूम निकालने का, ठीक है। दूसरा आपका एक और मेथड है, तो ये आपका सेकेंड हो गया, ये आपका थर्ड हो गया। दूसरा एक और मेथड है जो कि आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा 11th क्लास में, PV इक्वल टू nRT, ठीक है। प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, गैस कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। तो यहाँ से V को एक साइड रखो और आपका क्या होगा, nRT अपॉन P। तो आपका एक ये भी फॉर्मूला यूज हो सकता है कई जगह पे, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका फॉर्मूला जो यूज होगा वो आपका है कि अगर आपको कैथोड प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स दे रखे और एनोड प्रोडक्ट के दे रखे हैं, तो मैंने आपको कल करवाया था, क्या था, NC नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैथोड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनोड इज इक्वल टू NF फैक्टर ऑफ कैथोड अपॉन NF फैक्टर ऑफ एनोड अपॉन NF फैक्टर ऑफ कैथोड, ठीक है। और आप NF फैक्टर कहां से निकालोगे, ये भी मैंने बताया था कि NF फैक्टर जो होता है आपका बेटा, NF फैक्टर क्या होता है, जो भी किसी आयन पे चार्ज हो, ठीक है, उसको आप NF फैक्टर कहोगे, ठीक है। तो सोडियम पे, जैसे सोडियम पे क्या कितना चार्ज होता है, Na पॉजिटिव यानी कि 1 प्लस चार्ज होता है, यानी कि NF फैक्टर उसका कितना है, 1 है, ठीक है। तो एक ये फॉर्मूला यूज करोगे कि अगर आपको कैथोड के मोल्स ये गिवन है, NF फैक्टर आपको पता है, आयंस को देख के आप पता लगा रहे हो, तो नंबर ऑफ मोल्स फॉर एनोड प्रोडक्ट निकाल सकते हो, ठीक है बेटा। तो एक और फॉर्मूला है जो आप यूज करोगे, ये 4th हो गया। 5th जो फॉर्मूला है आपका, जो हमने कल किया था अकॉर्डिंग टू फैराडे फर्स्ट लॉ, क्या किया था कि वेट जो है आपका किसके इक्वल होगा, मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय I मल्टीप्लाई बाय T अपॉन 9650 मल्टीप्लाई बाय NF फैक्टर, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका, ये क्या है, फैराडेज फर्स्ट लॉ, ठीक है बेटा। और आज जो हमने किया है फैराडे सेकेंड लॉ, रेशियो ऑफ वेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट मास, ठीक है। ये किसके लिए है कि अगर आपने जो इलेक्ट्रोलाइटिक सीरीज यूज की है, यानी कि आपने सीरीज कनेक्शन यूज किया है, तो आज फैराडे सेकेंड लॉ ने क्या बताया, ये आपका है फैराडे सेकेंड लॉ,
ठीक है बेटा। तो फैराडे सेकंड लॉ ने आज आपको क्या बताया कि अगर आपने कोई भी सीरीज कनेक्शन किया हुआ है तो जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा, प्रोडक्ट तो आपको दो ही मिलेंगे, अभी मैंने आपको बताया था एनोड पे प्रोडक्ट फॉर्म ही नहीं होते, वहां से क्या निकलते हैं, एनोड आपका एज अ इम्प्योर इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है, इम्प्योर मेटल का, तो उसमें से आयंस निकलते हैं, प्योर जो आयंस है वो निकलते रहते हैं, ठीक है, इम्प्योरिटी नीचे सेटल डाउन होती रहती है, ठीक है। वो आयंस, वही आयंस आपके क्या होंगे, जाएंगे किसके पास, कैथोड के पास। तो कैथोड पे आपका प्रोडक्ट बन रहा है, एनोड पे कोई प्रोडक्ट नहीं बन रहा। तो जब दोनों सेल के एनोड पार्ट पे प्रोडक्ट नहीं बन रहा तो टोटल प्रोडक्ट कितने बने, दो बने। तो आप क्या कहोगे, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट, रेशियो ऑफ वेट ऑफ देयर प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट 1 का वेट है, ये प्रोडक्ट 2 का वेट है, वो इक्वल होगा इनके इक्विवेलेंट मास पे, ठीक है, रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट मास। मैंने ये प्रूव भी किया, ये आप कैसे निकालोगे, W1 जो आपका फर्स्ट प्रोडक्ट बन रहा है उसका W वाला फॉर्मूला लगा लो, ठीक है, इसकी जगह इक्विवेलेंट ले लो, मास ले लो आप, ठीक है बेटा। इक्विवेलेंट मास आपका कब निकलता है, जब आप मॉलिक्यूलर मास अपॉन NF फैक्टर करते हो, यानी कि इन दोनों टर्म की जगह आप EW लिख सकते हो। तो इस टर्म में जब आप डालोगे तो आपको पता है सीरीज में आपका क्या है, सेम करंट और सेम टाइम में फ्लो हो रहा होगा, तो ये आपका पोर्शन कैंसिल आउट हो जाएगा। ये भी क्या होगा, उस दूसरे जो आप दूसरा वेट निकाल रहे हो, जो दूसरा आपका प्रोडक्ट बना है उसका वेट में भी ये कॉमन होंगे आपकी तीनों चीजें, ये कैंसिल आउट होके ये प्रूव हो जाएगा कि आपका क्या होता है, द रेशियो ऑफ वेट ऑफ प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट मास, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही, इन फॉर्मूलों को अच्छे से याद कर लेना, कल हम न्यूमेरिकल पार्ट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।